क्लास 11th के मोशन टॉपिक से ग्राफ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन देखो। देखो ग्राउंड पे हम एक बॉल को वर्टिकली अप फेंकते हैं तो बॉल वर्टिकली अप जाता है हाईएस्ट पॉइंट तक और उसके बाद लौट कर वापस ग्राउंड पर आता है। बॉल के इस पूरे मोशन के लिए तुम्हें डिफरेंट क्वांटिटी के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। पहला ग्राफ एटी ग्राफ है, दूसरा ग्राफ वीटी ग्राफ है और तीसरा ग्राफ एक्सटी ग्राफ है। तो देखो ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन लेना होगा। सपोज अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लेते हैं। क्योंकि बॉल को अपवर्ड फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। एक्सलेशन यहाँ पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि डाउनवर्ड है, इसलिए एक्सलेशन निगेटिव होगा और उसकी वैल्यू -g होगी। तो पहला ग्राफ एटी ग्राफ हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो इसे टाइम एक्सिस लिया है और इसे एक्सलेशन का एक्सिस लिया है। तो एक्सलेशन की वैल्यू -g है और पूरे मोशन के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। टी टाइम जो है सपोज उसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगा, तो जितना टाइम उसे हाईएस्ट पॉइंट जाने में लगा उतना ही वापस आने में भी लगेगा। तो पूरे मोशन में इसका मतलब हुआ 2t टाइम लगा। तो वहां पे मैंने दो टाइम का पॉइंट दिखा दिया, t और 2t, और पूरे मोशन में एक्सलेशन की वैल्यू -g रही है तो वो मैंने यहां से यहां तक दिखा दी है। तो ये हो गया एटी ग्राफ। अब देखो हम वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब बॉल को ग्राउंड से फेंका जाएगा तो इनिशियल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और जब वो वापस ग्राउंड पर आएगा तो क्योंकि मोशन के दोनों पार्ट ग्राउंड से टॉप और टॉप से ग्राउंड ये सिमेट्रिक होते हैं, तो जब वो वापस ग्राउंड पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी स्पीड से उसे फेंका गया था। यहां पर हम एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन सबसे ज्यादा होगी और सपोज उसकी वैल्यू जो है u है, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये यहां पर मैंने u दिखाया है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, टॉप मोस्ट पॉइंट जाने में उसे t टाइम लग रहा है, तो t टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें दो पॉइंट पता लग गया है। पहला पॉइंट इनिशियल जहां पे वेलोसिटी u है और दूसरा पॉइंट t जहां पे वेलोसिटी 0 है। अब इन दो पॉइंट के बीच ग्राफ का शेप कैसा होगा वो हमें डिसाइड करना है। तो क्योंकि vt ग्राफ जो होता है उसका स्लोप जो होता है एक्सलेशन को बताता है और एक्सलेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है और कांस्टेंट स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का होता है। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन का vt ग्राफ बन गया। क्लियरली देखो ये ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है। इसका मतलब ये बता रहा है स्लोप निगेटिव है, मतलब एक्सलेशन निगेटिव है, जो कि हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था। तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक का ग्राफ हो गया। इसके बाद जब टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉल नीचे आता है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है, मतलब निगेटिव हो जाती है, और जब वह ग्राउंड पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू अगेन u हो जाती है, बट वो निगेटिव होगा। तो पूरे मोशन में लगने वाला टाइम 2t है, तो 2t पर उसके वेलोसिटी की वैल्यू -u हो जाती है। अगेन क्योंकि एक्सलेशन कांस्टेंट है तो vt ग्राफ इन दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इस तरह से ये इस मोशन का vt ग्राफ आ गया। अब हम इस मोशन के लिए xt ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इनिशियल पॉइंट ग्राउंड पे सपोज उसे हम ओरिजिन मानते हैं, तो मोशन यहां से स्टार्ट होगा और जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो सपोज ग्राउंड से उसकी हाइट h है। क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन +h होगी जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वो t टाइम के बाद पहुंचता है तो t टाइम पे उसकी पोजीशन h हो जाएगी। अब हमें इसके मोशन के दो पॉइंट पता है। अब इसके बीच ग्राफ कैसा होगा, तो इसके लिए हमें स्लोप को आइडेंटिफाई करना होगा। xt ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को बताता है। तो हमें पता है अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होती जाती है, इसका मतलब xt ग्राफ का स्लोप डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीजिंग स्लोप का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है। तो ये हो जाएगा इस मोशन के लिए xt ग्राफ। यहां पर अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो तो तुम देखोगे ये टाइम एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाता है, मतलब ये बता रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव है। और देखो अपवर्ड डायरेक्शन की केस में वेलोसिटी पॉजिटिव था। अब हम डाउनवर्ड मोशन के लिए xt ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है 2t टाइम पे वह ग्राउंड पे आ जाएगा, मतलब 2t टाइम पे उसका पोजीशन 0 हो जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए हमें दो पॉइंट पता लग चुका है, टॉप मोस्ट पॉइंट और ग्राउंड का पॉइंट। इसके बीच ग्राफ कैसा होगा, तो अगेन हमें स्लोप देखना पड़ेगा।
डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, इसका मतलब जो स्लोप है एक्सटी ग्राफ का वो भी बढ़ता जाएगा। तो इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता जाएगा। अब इसके किसी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे ऐसे करके, तो क्लियरली तुम देखते हो टाइम एक्सिस से जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी निगेटिव है। तो देखो डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी निगेटिव है, जो कि ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो है इस पूरे मोशन का एक्सटी ग्राफ बन गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है।